तो पिछली कक्षा में हमने वर्ग निकालना सीखा था। तो आज हम सीखेंगे घन निकालना। किसी संख्या का घनफल कैसे ज्ञात करते हैं वैदिक गणित में, वो हमें सीखना है। उससे पहले हम चलो एक वर्ग निकालने का सवाल और करते हैं, ठीक है। वर्ग निकालने के एक दो सवाल और करेंगे आज। तो सूत्र तो वही है, एक बार वापस पुनः रिवाइज कर लेते हैं। वर्ग कैसे निकालते हैं, हम वहाँ पर संख्या का उपआधार अंक उसको गुणा करते हैं संख्या प्लस विचलन, ठीक है। ओब्लिक विचलन की घात कितनी लगाते हैं यहाँ पर 2। ये होता है वर्ग निकालने का सूत्र। एक सवाल है 95 का वर्ग निकालना है हमें, ठीक है। वैदिक गणित के द्वारा 95 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर जो आधार है, आधार इसके अंदर हम लेते हैं 100। यह संख्या 100 के नज़दीक है, इसलिए हम आधार इसके अंदर 100 भी ले सकते हैं। अगर आधार 10 लें तो भी ये सवाल हो सकता है। हम इसमें आधार 100 लेके इस सवाल को करेंगे। फिर हम लेंगे इसका उपआधार कितना होगा, इस संख्या किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, इसलिए इसका उपआधार भी कितना होगा, 100 ही होगा। फिर इसके बाद में उपआधार अंक कैसे लेते हैं, जो उपआधार में 0 है उनको हटा दो। ये 0 इनको हटाओ, क्या बचेगा, केवल यहाँ पर 1 बचेगा। ये इसका होगा उपआधार अंक। अंत में हम लेंगे विचलन। इसका विचलन जो संख्या है हमारे पास वह उपआधार से कितनी अधिक या फिर कितनी कम है वो देखते हैं इसके अंदर। तो ये जो संख्या है यह उपआधार से 5 कम है, इसलिए इसका विचलन कितना होगा, -5। ये इसका होगा विचलन। अब देखते हैं आगे, सूत्र लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 95 का वर्ग बराबर, सबसे पहले उपआधार अंक है हमारे पास 1, गुणा करना है हमें संख्या जो कि है 95 प्लस उसका विचलन कितना है इसका, -5। इसलिए हम यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखेंगे, -5। विचलन कितना है इसका, -5। फिर ओब्लिक विचलन की घात 2, -5 की घात 2। हल करते हैं इसको। तो 1 गुणा 95। अब यहाँ पर देखो प्लस और यहाँ पर गुणा में क्या है इसके माइनस। प्लस गुणा माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए 95 से हमें क्या करना है, इसके अंदर -5 को घटाना है। ओब्लिक -5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब देखो माइनस के ऊपर जब घात सम हो तो वह माइनस क्या हो जाता है, प्लस का बन जाता है। तो -5 का वर्ग कितना होगा, प्लस का 25। 95 से 5 को घटाने पर कितना आएगा, 90। ओब्लिक यहाँ पर कितना आएगा, 25। अब देखो अगर आधार में 2 0 होते हैं तो इस वाले भाग में हमें कितने अंक रखने हैं, केवल 2 अंक रखने हैं। और यहाँ पर कितने अंक है, 2 ही है। तो हमें क्या करने हैं, अब हमें यहाँ से क्या करना है, इस ओब्लिक को हटाना है। तो 90 और यहाँ पर 25 यानी 9025। ये क्या हो जाएगा, इस 95 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक सवाल और करते हैं। 3 अंकों की संख्या लेंगे, उसका वर्ग निकालेंगे। 225 हमें क्या करना है, 225 का वर्ग ज्ञात करना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आधार फिर इसका उपआधार फिर उपआधार अंक फिर इसका हम क्या लेंगे, विचलन। ये हम लेंगे सबसे पहले। अब देखो 3 अंकों की संख्या के लिए हम आधार कितना लेना है, 100, ठीक है। अभी आधार हम कैसे लेते हैं, 10, 100, 1000। इसी प्रकार आधार होगा हमेशा। फिर इसका उपआधार कि ये जो संख्या है किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है। इसका उपआधार कितना होगा, 200। जो उपआधार होता है उसको हमें क्या करना है, आधार के गुणज के रूप में लेना है ना। 100 की गुणज के रूप में, अगर 100 को 2 से गुणा करते हैं कितना आएगा, 200 आएगा। हमें ऐसे नहीं लेना इसके अंदर कि इसका उपआधार ये संख्या 220 के नज़दीक है इसलिए इसका उपआधार 220 नहीं। जो उपआधार होता है वह हमेशा क्या होगा, आधार, जो आधार है उसके गुणज के रूप में, उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं ना। इसके अंदर 100 शामिल होना
चाहिए गुणा के अंदर, ठीक है। फिर अंत में इसका उप आधार अंक, 0 हटाओ क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। फिर अंत में विचलन, विचलन कैसे लेते हैं, जो उप आधार है उससे ये संख्या कितनी अधिक या फिर कितनी कम है। ये संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, 25, तो प्लस का 25, ये क्या होगा, इसका विचलन होगा। आगे हम लगाते हैं सूत्र इसका, ठीक है। वर्ग निकालने का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले उप आधार अंक जो कि हमारे पास है 2, ठीक है, 2 गुणा संख्या प्लस विचलन, संख्या है 225, विचलन है हमारे पास इसका 25, फिर ओब्लिक अंत में विचलन की घात 2, विचलन की घात 2 यानी 25 की घात 2 आएगी। तो 2 गुणा 225 में 25 जोड़ने पर 250, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 2 को गुणा करेंगे 250 से कितना आएगा 500, यहाँ पर कितना है 625। अब देखो अंतिम वाले भाग में हमें क्या करना है, जितने आधार में शून्य हो उतने अंक रखने हैं ना। तो आधार में 2 0 है, यहाँ पर 3 अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंतिम वाले 2 अंकों को यहाँ पर रखेंगे, जो तीसरा अंक उसको हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 500 में 100 को जोड़ने पर 506, यहाँ पर ओब्लिक 25। अब क्या कर दो आप, इस ओब्लिक को हटा दो तो 50,625, ये क्या हो जाएगा 225 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सभी वर्ग वाले सवालों को हल कर। आगे है वैदिक गणित के द्वारा घनफल निकालना, घन ज्ञात करना। विधि का जो नाम है वह है निखिलम आधार उप आधार विधि, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, हमें संख्या का क्या करना है, आधार, उसका उप आधार, ठीक है, उसका विचलन, उसका उप आधार अंक, ये सब हम ज्ञात करेंगे और उस सूत्र के अंदर मान रखेंगे। और इसका सूत्र देखते हैं। सबसे पहले घनफल निकालने का सूत्र, सबसे पहले इसमें आएगा उप आधार अंक, उप आधार अंक का हमें इसमें करना है सबसे पहले वर्ग। उप आधार अंक का वर्ग कोष्टक बंद गुणा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ओब्लिक उप आधार अंक 3 भाग बनेंगे। इस सूत्र में 3 भाग बनेंगे। दूसरे भाग में क्या आएगा, उप आधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन की घात 2, विचलन की घात 2, सबसे अंत में आएगा विचलन की घात 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सूत्र इसका याद करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, घनफल ज्ञात कर सकते हैं। उप आधार अंक का वर्ग, फिर गुणा में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, फिर उप आधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन की घात 2 और फिर आएगा विचलन की घात 3। ये सूत्र लगाना है और हमें क्या करना है, घनफल ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं उदाहरण के साथ। 12 हमें क्या करना है, 12 का घन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आधार लेंगे। तो आधार कितना होगा, 2 अंकों की संख्या के लिए आधार हम लेते हैं 10, ठीक है भाई। आधार उप आधार ये काम तो वही है जो हम सभी सवालों में करते हैं, वैसे ही इसमें भी लेना है। आधार 10 है, फिर इसका उप आधार, उप आधार देखो 10 के नजदीक का संख्या, तो इसका उप आधार भी कितना होगा, 10 ही होगा। फिर आएगा इसका उप आधार अंक, उप आधार अंक में देखो जो उप आधार है उसमें से 0 हटाओ क्या बचेगा, 1, तो इसका उप आधार अंक कितना होगा, 1 होगा। फिर इसका विचलन, विचलन देखो उप आधार से ये संख्या कितनी अधिक है, 2 अधिक है, इसलिए विचलन कितना होगा इसका, प्लस का 2। आगे इसको हल करते हैं। 12 का हमें घन निकालना है, तो सूत्र में क्या करेंगे, मान रखेंगे हम सारे के सारे। सबसे पहले उप आधार अंक का वर्ग, और उप आधार अंक हमारे पास है 1 का हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ग निकालना है। फिर हमें गुणा करना है संख्या, संख्या कितनी है 12 प्लस में 2 गुणा विचलन, विचलन कितना इसका 2 ही है, 2 गुणा 2,
संख्या 12 प्लस 2 गुणा इसका विचलन कितना है 2, फिर ओब्लिक उप आधार अंक, उप आधार अंक कितना है वापिस 1 है, गुणा 3 गुणा विचलन की घात 2, यानी विचलन 2 की घात हमें क्या करनी है 2 लगानी है, फिर है विचलन की घात 3, यानी 2 की घात हमें कितनी लगानी है 3 लगानी है। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा भाई, 1 को जब 1 से गुणा करते हैं कितना आएगा 1, फिर गुणा 12 प्लस 2 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ध्यान क्या रखना है, हमें क्या करना है इस कोष्टक के अंदर जो गुणा है उसको पहले हल करते हैं ना। हम क्या करते हैं सबसे पहले भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ या बाकी को हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले 12 में 2 नहीं जोड़ना, हमें क्या करना है 2 को पहले 2 से गुणा करना है, कितना आएगा 4 आएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं 12 में इसको जोड़ देंगे, फिर 1 गुणा 3 कितना होगा 3 ही होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 की घात 3, यानी 2 को क्या करना है 3 बार गुणा करना है, तो 2 को 3 बार गुणा करने पर कितना मिलेगा 8 मिलेगा। 12 और 4 16, 16 को 1 से गुणा करने पर 16 ही मिलेगा, 3 गुणा 4 कितना आएगा 12, फिर ओब्लिक में कितना है यहाँ पर 8। अब देखो हमें क्या करना है, प्रत्येक भाग में उतने ही अंक रखने होते हैं जितने आधार में क्या हो 0 हो। तो आधार में 1 0 है, यहाँ पर 1 अंक है, ठीक है। यहाँ पर कितने अंक है 2, इसलिए हम क्या करेंगे इस 1 को आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 16 के अंदर जब 1 को जोड़ते हैं कितना मिलेगा 17 मिलेगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 8। तो अब हम क्या कर सकते हैं इन ओब्लिक को हटा सकते हैं, तो उत्तर कितना आएगा 1728। ये क्या हो जाएगा 12 का घन हो जाएगा। ठीक है, आगे और करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 35। हमें 35 का घन निकालना है, यही विधि है, यही सूत्र लगाना है हमें। तो 35 के लिए हम क्या करते हैं आधार लेते हैं सबसे पहले। आधार कितना होगा 35 का 10, ये 2 अंकों की संख्या, तो आधार हमें लेना है 10। फिर हम लेते हैं इसका उप आधार। ठीक है, उप आधार कैसे लेंगे, संख्या किसके नजदीक है 30 के, इसका उप आधार कितना होगा 30, फिर इसका उप आधार अंक, उप आधार अंक। उप आधार अंक में क्या करते हैं जो उप आधार है उसमें से हम क्या करेंगे 0 को हटा देंगे, तो कितना आएगा 3। फिर अंत में क्या होगा विचलन। विचलन देखो 30 से संख्या कितनी अधिक है 5 अधिक है, इसलिए प्लस का 5, ये इसका होगा विचलन। हमें निकालना है इसका घनफल, तो हमें पे सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, इसका जो सूत्र हम लगा रहे हैं वो लिखना है, ये लिखा हुआ है, हम इसको सीधा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उप आधार अंक का वर्ग, तो उप आधार अंक है 3, उसका हमें लिखना है यहाँ पर वर्ग, फिर गुणा संख्या, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये गुणा है। संख्या, संख्या कितनी है हमारे पास 35, 35 प्लस में 2 गुणा विचलन, विचलन है प्लस का 5, 5 ओब्लिक उप आधार अंक, उप आधार अंक कितना हमारे पास 3, फिर 1 3 इसके गुणा में है सूत्र में हमारे पास, गुणा विचलन की घात 2, विचलन है हमारे पास 5, उसकी घात लगानी है आपको 2, फिर अंत में विचलन की घात 3, यानी 5 की घात 3 होगी। हल करते हैं इसको, 3 का स्क्वायर यानी 9 गुणा में 35, पहले क्या करना है हमें गुणा करना है, ध्यान ये रखना है, पहले हमें गुणा करना है। 2 गुणा 5 कितना होगा 10, 2 गुणा 5 10, 10 में 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा 40, तो सीधा 40 लिख लेते हैं यहाँ पर, 9 गुणा 40, ठीक सॉरी 9 गुणा 45, 10 और 35 कितना हो जाएगा 45 ओब्लिक 3 गुणा 3 कितना होगा 9, 5 का वर्ग कितना होगा 25, फिर 5 की घात 3, 5 की घात 3 कितना होगा 125। अब इसको हल करते हैं आगे और गुणा करेंगे, 9 को 45 से गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45, ऐसे लगी 4, 9 चौके 37 और 4 कितना हो जाएगा 40, 405। फिर ओब्लिक 9 को 25 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 9 पंजे
45, हासिल लिखी 4, 9 दूनी 18 और 4 225 बन जाएगा ये। फिर कितना आएगा 125। अब देखो जो हमारे पास आधार है वह कितना है 10 है और इसके अंदर शून्य कितने हैं 1, तो हमें प्रत्येक भाग में क्या करना है केवल एक ही अंक रखना होगा। इसलिए देखो आगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये पहला पद है ना हमें क्या करना है इधर से शुरू करना ना, जो ये साइड है इस साइड से हमें क्या करना है शुरू करना है और प्रत्येक भाग में क्या करना है एक एक अंक बनाना होगा। तो सबसे पहले इस 12 को हम क्या करते हैं आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो कितना बनेगा 405, 225 में 12 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 237, यहाँ पर क्या बचेगा 5। ठीक है, फिर हमें क्या करना है इस दूसरे वाले भाग में भी क्या करना है केवल एक ही अंक रखना है, इसलिए हम क्या करेंगे इस 23 को भी अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 405 और 23 को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 428, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। अब देखो अंतिम वाले प्रत्येक दोनों भागों में क्या होगी केवल एक एक अंक की है, इसलिए हम अब क्या करेंगे इस ओब्लिक को हटा देंगे। तो 428 यहाँ पर 7 और 5, ये इसका क्या हो जाएगा घनफल निकल जाएगा। ठीक है।